और ये याद रखिए, कुछ भी गलत है तो मानवों से, और कुछ भी सही होगा तो हम मानवों से। जब वो चक्रधारी आए जिनको हम पूजते हैं, वो सारथी बने, वो सेनापति नहीं बने, वो सारथी बने। उन्होंने रणनीति भी नहीं तय करी। उन्होंने बोला जो भी रणनीति है अर्जुन मैं तेरे से ही भेद कराऊंगा, पर छाती तुझे ही चौड़ी करके खड़ी रहनी पड़ेगी। मैं तो सारथी हूं, तीर उसके ऊपर आएंगे, और मेरा तो और ऐसा है कि मेरे आजू बाजू कुछ आ ही नहीं सकता। इस तो औरा को कोई नहीं भेद पाएगा बेटे, तो मेरे सर के ऊपर से सारे तीर तेरे तक आएंगे। तो अगर हम पूज रहे हैं श्री कृष्ण को, तो याद रखिएगा वो स्वयं नहीं आएंगे, वो काम करवाएंगे हमसे। और इस जगत में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों का घर छूट गया, बार छूट गए, रिश्ते छूट गए, और वो भज रहे हैं कृष्ण कृष्ण। कुछ साल पहले तक नास्तिक थे, कुछ साल पहले भगवान को गालियां देते थे। फिर कृष्ण आए, बोले बेटा मैंने तो अर्जुन को भी समझाया, अपने जीवन का भगवान तू खुद ही है, मुझसे उम्मीद मत कर। आई एम प्लेइंग माई रोल डूड, यू हैव टू प्ले योर ओन रोल। बहुत कुछ टूटा पड़ा है जीवन में, खुद ही सुधार कर लेना। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा और भयंकर युद्ध माना जाता है। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ पांडवों की सेना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही गुरु, रिश्तेदार और मित्रों को देखा। ये देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा कि मैं अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। उन्होंने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का पालन करे। हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर होती है। ये सुनकर अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। उन्होंने फिर से अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर पूरे युद्ध में उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाया, लेकिन अपनी बुद्धि और नीति से पांडवों को विजय दिलाई। महाभारत का ये युद्ध हमें ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हमारे साथ सच्चाई और धर्म है, तो अंत में जीत जरूर होती है। और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु कहा जाता है। उनकी शिक्षा आज भी पूरी दुनिया को सही रास्ता दिखाती है।